नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आरोह पुस्तक का चैप्टर 1 क्लास 11th में जो गद्य खंड है सीबीएसई बोर्ड में उसको जानेंगे। पहला चैप्टर है नमक का दरोगा, जो एक आदर्शोन्मुख कहानी है प्रेमचंद जी की, उसको समझेंगे। सबसे पहले प्रेमचंद जी का सामान्य परिचय समझते हैं। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव, जन्म 1880 लम्ही उत्तर प्रदेश में। इनके कुछ उपन्यास उन्होंने लिखे थे: सेवा सदन, गवन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, कर्म भूमि, गोदान आदि। इनके कहानी संग्रह थे सोजे वतन, जो ये उर्दू में कहानी संग्रह आया था 1907 में, और इसको लिखने पर इनको कलेक्टर ने बुलाकर चेतावनी दी थी। और फिर इनका एक कहानी संग्रह मानसरोवर आया, जो हिंदी की कहानियां हैं, 8 भागों में है ये, और 500 प्लस स्टोरीज में कलेक्ट की गई, संग्रहित की गई है मानसरोवर में कहानी संग्रह। और गुप्त धन एक कहानी संग्रह इनका गुप्त धन है। 3 इनके नाटक हैं: करबला, संग्राम और प्रेम की बेदी। निबंध संग्रह कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये इनके निबंध संग्रह हैं। शिक्षा बीए तक उन्होंने एमए करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश एमए नहीं कर पाए। और एक गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी भी की थी इन्होंने। प्रवर्तक ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के हैं। इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी, निधन इनका 1936 में हुआ। कुछ कहानियां हैं जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को दर्शाती हैं, जैसे पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पूस की रात और कफन। ये कहानियां ऐसी जिन्होंने आदर्शवाद को थोड़ा कम किया इन कहानियों ने। अब देखते हैं जो आरोह में 11th क्लास है, उसमें जो चैप्टर है पहला नमक का दरोगा, इसकी विधा है कहानी। इस कहानी का प्रकाशन 1914 में हुआ था। प्रकाशन हुआ था 1914 में। यह आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का उदाहरण है ये कहानी। विषय इसका धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। इसमें पहले तो धन इसमें यह दिखाया गया कि धन ने धर्म को कहीं न कहीं ठेस पहुंचाई, लेकिन आखिर में धर्म की जीत प्रेमचंद जी ने दिखाई है। जो आदर्शवादी थे, इसके नायक मुंशी बंसीधर, उनको दिखाया गया है। इसके 2 मुख्य पात्र थे: पंडित अलोपीदीन, नमक का व्यापारी है, जो रिश्वत देकर अपना काम करवाते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है ये। इनको धन की महिमा पता है, जानते हैं कि धन से सब कुछ खरीद सकते हैं, ठीक है। और ये मानते थे कि लक्ष्मी के आगे सब बौने पड़ जाएंगे, लक्ष्मी से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन एक ईमानदार कर्मयोगी दरोगा, जिसको नमक का दरोगा इन्हीं के नाम पर यह कहानी का टाइटल दिया गया है, मुंशी बंसीधर थे, जो बहुत ही ईमानदार थे। इन्होंने एक बार इनकी नमक की गाड़ियां रोक ली थी। इनके लाख रिश्वत देने को मनाने पर भी वो नहीं माने और उन्होंने गाड़ियों को पकड़ लिया। मुकदमा अदालत में गया, लेकिन अलोपीदीन ने अपने धन के बल पर कहीं न कहीं उसको जीत लिया और इनको नौकरी से निष्कासित करवा दिया। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी ईमानदारी, कर्मनिष्ठा, कर्मयोग्यता नहीं छोड़ा। मुंशी बंसीधर, अब इसमें क्या, अलोपीदीन अपने धन महिमा का उपयोग कर बंसीधर को दरोगा पद से हटवा देता है। समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को दर्शाती हैं। किस तरह एक ईमानदार व्यक्ति अभिमन्यु के समान निहत्था और अकेला पड़ जाता है, इस कहानी में बखूबी देखा जा सकता है। बाद में जो व्यापारी हैं हमारे पंडित अलोपीदीन, ये वो जो नमक के दरोगा होते हैं बंसीधर जी को अपने यहाँ नियुक्ति देते हैं, अपने यहाँ इनको नौकरी देते हैं, और उनकी ईमानदारी को देखते हुए। तो ये कहानी थी। इस कहानी का संक्षिप्त परिचय, प्रेमचंद जी का संक्षिप्त परिचय। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।